हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनू कुमार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज केयर में। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट स्टार्ट किया था। तो यूनिट डिजिट से आज हम कुछ सवाल को लेकर आए हैं और आज हम उन सवाल को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को हमारी राय देना चाहता हूँ कि आप अगर पिछली वीडियो को आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले हमारे पिछले वीडियो को आप ज़रूर देखें। उसमें हमने यूनिट डिजिट से रिलेटेड कई सारे रूल्स बताए हैं और उसी रूल्स के आधार पर आपका ये सवाल सोल्व होने वाला है। तो सबसे पहले आप वहाँ जाके उस वीडियो को देखें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। तो सबसे पहले आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि अगर मान लेते हैं हमारे पास डिजिट कितने हैं, तो डिजिट 10 होते हैं और वो भी कौन सा, तो 0 से लेकर 9 तक। तो ये 10 डिजिट होते हैं। अगर 10 डिजिट का अगर परफेक्ट स्क्वायर हम निकाल कर देखें तो क्या मिलेगा, तो अगर 0 का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। अगर 1 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा, 1 आएगा। 2 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा, 4 आएगा। और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, तो 9 आएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, तो 16 आएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, तो 25 आएगा। इसी तरीके से अगर 6 का स्क्वायर करते हैं तो कितना, तो 36। 7 का स्क्वायर करते हैं तो कितना, 49। 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64। 9 का स्क्वायर करते हैं 81। तो इस तरीके से और आगे जितने भी नंबर्स होंगे सबके यूनिट डिजिट में 0 से लेकर 9 तक के ही डिजिट होंगे। तो हम बस इतने ही रूल्स के आधार पे सारे नंबर का हम इकाई अंक आसानी से देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ से हमने बोला 0 का स्क्वायर, मतलब इसका यूनिट डिजिट क्या आने वाला है, तो 0 आने वाला है। इसका यूनिट डिजिट क्या 1 आने वाला है। इसका 4, इसका 9, इसका 6, इसका कितना 6, इसका कितना 5, इसका कितना 6 और इसका 9 और इसका 4 और इसका 1। तो यहाँ से आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि किसी भी नंबर का आप इससे बड़े बड़े नंबर भी आप ले लें तो हमेशा आप उसका स्क्वायर निकाल कर देखेंगे तो यहाँ से क्या ऑब्जर्वेशन आएगा कि आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालो तो उसके परफेक्ट स्क्वायर का इकाई अंक कौन कौन सा होगा, तो आप यहाँ से देख लो। 0 होगा, 1 होगा और 2 कभी भी नहीं होगा। तो क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, फिर क्या होगा, 4 होगा, फिर 9 होगा। इससे पहले 5 and 6 एंड हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ठीक है, और एक लास्ट 9। तो इतने डिजिट्स क्या होंगे, परफेक्ट स्क्वायर के इकाई अंक पे होंगे। परफेक्ट स्क्वायर मतलब पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर का इकाई अंक हमेशा इतना ही होता है, ठीक है दोस्तों, आप इसे याद रखेंगे। तो बचे जो भी सारे डिजिट वो डिजिट क्या होंगे, जैसे 2, 3, 4, 5, 6 तो है ही, 7 और 8। ये 4 डिजिट ऐसे हैं जो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के इकाई अंक नहीं हो सकता। तो आप इसे याद रखेंगे। तो ऐसे इससे रिलेटेड सवाल हमने PDF में दिया है। और दोस्तों, मैं जो आज सवाल बताऊंगा वो आपको स्क्रीन पे ज़रूर दिखेगा। आप पहले उसे पढ़ें, उसे समझें और तब उसे सॉल्व करने का प्रयास करें, तो आपका सॉल्यूशन बिल्कुल आने वाला है। तो चलिए अब इस पे हम सवाल देख लेते हैं कि कैसे इस पे सवाल आता है। और दोस्तों, आज का जो भी मेरा मटेरियल होगा हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से जाकर उस मटेरियल को डाउनलोड कर ले और अपने पास रखें और उसे सामने रख के देखें और उसे सॉल्व करने का प्रयास करें। तो चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सवाल है, सवाल स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक नहीं हो सकता। तो हमने अभी क्या बताया
पूर्ण संख्या का पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई कौन कौन नहीं हो सकता? तो 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता और 8 नहीं हो सकता। तो ये 4, तो ऑप्शन के हिसाब से अब देखना होगा। ऑप्शन में हमारा 4 है, 8 है, 9 है, 6 है, तो क्या हो जाएगा? 8। ये पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं होता। आंसर हो गया। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। सेकेंड नंबर हमने इसके रूल्स पिछले वीडियो में बताया है, आप उससे जाके देखेंगे। तो सेकेंड नंबर सवाल है, जैसे 81 प्लस 98 प्लस 525 प्लस 600, यहाँ से पूछा जा रहा है कि इसका इकाई अंक कितना होगा, इसके योगफल का इकाई अंक कितना होगा। और ऑप्शन है हमारा 0, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 8 और चौथा ऑप्शन 4। तो यहाँ से आप देखेंगे कि हमको अगर इकाई अंक निकालना है तो सारे का योग हम निकालने का कोशिश नहीं करेंगे, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। हमें क्या करना है, बस उसका इकाई अंक देखना है। तो यहाँ से 1 और इसका इकाई अंक कितना? 8। हम इस दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 9। ये हमारा फिर से इकाई अंक, इस दोनों का इकाई अंक क्या हो गया? 9। अब इसको हम ऐड करेंगे 5 के साथ तो कितना हो जाएगा? 14। और 14 नहीं लेना, 14 का इकाई अंक कितना? 4। फिर 4 का हम, अब 0 है यहाँ पे, इसका यूनिट 0 है, तो 0 को जोड़े या ना जोड़े क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ से इसका इकाई क्या आएगा? तो 4। इसका मतलब पूरे संख्या का योगफल का इकाई क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दूसरा सवाल है हमारा, तीसरा सवाल हमारा कह रहा है कि प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं का योगफल, पूर्ण संख्याओं के योगफल का इकाई अंक निकालना है। ठीक है दोस्तों, का इकाई अंक निकालना है। और ऑप्शन है ए नंबर में 4, बी नंबर में 6, सी नंबर 5 और डी नंबर 0। तो आपको हमने सबसे पहली क्लास, जब मेरा मैथ का क्लास स्टार्ट हुआ था, तो उसमें हमने नंबर सिस्टम के बारे में, जैसे नंबर्स कई सारे टाइप के होते हैं, तो उसके बारे में आप लोग को बताया था, जिसमें एक पूर्ण संख्या के बारे में भी हमने बताया था। तो पूर्ण संख्या क्या होता है? तो हमने बताया था कि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे। जैसे ही पूर्ण संख्या का चर्चा हुआ, क्या होगा? 0 से स्टार्ट होगा, तो क्या होगा? 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, इस टाइप से। लास्टली कहाँ होगा? हमारा कह रहा है कि यहाँ पे 111 पूर्ण संख्या है। तो आप दोस्तों यहाँ पे गलती नहीं कर लेना है, हमारा लास्ट नंबर 111 नहीं होगा, कितना होगा? 110 होगा। क्यों? अगर 1 से स्टार्ट होता और लास्ट हम 111 तक जाते तो उसमें 111 नंबर्स होते, लेकिन यहाँ पे हम तो 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये तो अगर गिनती की संख्या में 0 तो गिनती होती ही नहीं है, उसकी काउंटिंग तो की नहीं जा सकती है। तो 0 ले रहे हैं तो क्या करेंगे? 1 इधर ले रहे हैं तो 1 कम ही लेंगे, मतलब क्या? लास्ट हमारा क्या होगा? 110 तक होगा। कहने का मतलब 0 से 110 तक ये पूर्ण संख्या हमारा 111 हुआ। 1 से लेके 110 कितना? 110 और 1 0, 111। तो यही तो कह रहा था। तो आप यहाँ से एक चीज़ और देखेंगे, 0 को इस सबका योग कहता है ना, तो सबका योग मतलब सबका योग, हमने सबका योग किया। अब इसका इकाई अंक क्या होगा? तो आप यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ से इस 0 को हटा दिया जाए, इस 0 को जोड़े या ना जोड़े क्या फ़र्क पड़ने वाला? कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ से हम देखेंगे आगे की ओर, और यहाँ से क्या, कौन सी संख्या स्टार्ट हो रही है? तो प्राकृत संख्या स्टार्ट हो रही है। तो 1 से लेकर आगे की ओर और 110 तक है, यानी लास्टली 110 तक है। यानी अब प्राकृत संख्या की बात हो रही है कि प्रथम 110 प्राकृत संख्याओं का योग निकालेंगे, उसी का जो इकाई अंक होगा वो इसका इकाई अंक होगा। तो आप जानते हैं फॉर्मूला से, एक फॉर्मूला आप लोग को नहीं पता होगा तो आप लोग जान ले कि प्रथम प्राकृत संख्याओं का प्रथम n प्राकृत संख्याओं के अंकों का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है? तो फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। तो यहाँ से n का मान कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? 110 इंटू 110 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 111/2। तो यहाँ से कट गया कितना? 55। इसका इकाई अंक कितना? 5 और इसका इकाई कितना? 1। दोनों का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 इकाई 5।
तो इसका यूनिट डिजिट कितना, सी नंबर आंसर। तो इस तरीके से हमारा 3 नंबर सवाल हो गया। चलिए आगे देखते हैं, 4 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो 4 नंबर सवाल हमारा ये कर रहा है कि 167 इंटू 2183 इंटू 497 इंटू 839 इंटू 235 इंटू 111 इंटू 1039 इंटू 251 और 563, इन सबके गुणनफल का योग क्या होगा, इन सबके गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। और ऑप्शन हमारा है, ऑप्शन भी आप देख लें, ऑप्शन हमारा है 0, दूसरा ऑप्शन 5, तीसरा ऑप्शन 1 और चौथा ऑप्शन 7। तो दोस्तों आप लोग को यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने का ज़रूरत है कि आप यह करके देख ले। सबसे पहले जैसे 5 का अगर 1 से गुना करें तो कितना होगा, 5 आएगा। और 5 का पावर अगर 3 से गुना कर ले तो कितना आएगा, 15 आएगा। 5 का पावर अगर 5 से गुना कर ले तो कितना आएगा, 25 आएगा। 5 का पावर अगर 5 का गुना, सारे डिजिट से क्या होगा, गुना हुआ तो गुना, तो 5 का गुना अगर हम 7 से कर ले तो कितना आने वाला, 35 आने वाला। तो हमेशा यहाँ से आप ऑब्जर्व करोगे कि इकाई क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। और किससे गुना करने पर, तो सारे ओड नंबर यानी विषम संख्या से गुना करने पर, मतलब किसी भी 5 का किसी भी विषम संख्या से आप गुना करो तो उसका इकाई अंक कितना आने वाला है, तो 5 आने वाला है। तो आप ये रूल आप इसे याद कर लें, यानी 5 गुने कोई विषम संख्या है तो इसका इकाई अंक क्या आएगा, तो इसका इकाई अंक 5 ही आने वाला है। उसी तरीके से अगर सम की बात की जाए कि किसी भी सम संख्या से अगर 5 की गुना किया जाए तो क्या आएगा, तो 5 दूना 10, इसका इकाई अंक 0 आने वाला। 4 से गुना करें तब भी इकाई अंक 0, 6 से गुना करें तब भी इकाई अंक 0, 8 से गुना करें तब भी इकाई अंक 0। मतलब 5 का किसी भी सम संख्या के साथ हम गुना करेंगे तो उसका इकाई अंक क्या आने वाला है, तो 0 आने वाला है। आप इसे भी याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से हम सबसे पहले अगर इस टाइप से अगर गुना में ऐसे बड़े बड़े संख्या दिया जाए और उसका इकाई अंक निकालने के लिए बोला जाए तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसके जितने भी नंबर्स हैं उसके प्रत्येक यूनिट डिजिट को देखना है और हमें क्या कर लेना है, 5 और कोई सम संख्या का पेयर ढूंढने का कोशिश करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, कोई ऐसा संख्या है नहीं, कोई ऐसा संख्या है नहीं जो सम भी है, कोई ऐसा यूनिट डिजिट नहीं है जो सम है, लेकिन एक 5 है। यहाँ पे आपको 5 दिखाई दे रहा है, तो सम नहीं है तो क्या है, तो सबके सब विषम है। तो 5 का अगर विषम के साथ गुना किया जाए तो क्या आएगा, उसका इकाई तो 5 आएगा। तो 5 ये हमारा है, 5 का विषम के साथ गुना किए तो इससे भी 5 आने वाला, फिर विषम से गुना करेंगे 5 आएगा, फिर 5, फिर विषम से गुना करेंगे 5 आएगा, फिर विषम से गुना करेंगे 5 आएगा। तो इस तरीके से विषम से गुना करने पे 5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन, ये हमारा हो गया। तो इस तरीके से आप तेजी से ऐसे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं 5 नंबर सवाल। पाँच नंबर सवाल है, जैसे 5 नंबर सवाल ये दे रखा है कि 418 गुना 421 गुना 417 गुना 225, इसका इकाई अंक कितना होगा। तो हमने क्या बताया था, 5 का सम से गुना करेंगे तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 0। यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ 8, इसका इकाई अंक सम है, और यहाँ ये 5 है, और सम और 5 का हमें पेयर मिल गया। तो सीधा सा बात है, अब आगे किसी को देखने की ज़रूरत नहीं है, क्या होगा, तो इसका इकाई अंक 0 होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर डी 0, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से चलिए आगे देख लेते हैं, और भी कई सारे सवाल हैं इस टाइप पे, और ऐसे ऐसे सवाल हम अपने टेलीग्राम चैनल पे कई सारे सवाल आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको हमेशा
हमारे सारे मटेरियल्स आपको उपलब्ध हो जाए। चलिए दोस्तों, और अच्छा लगता हो वीडियो हमारा तो वीडियो को आप शेयर जरूर करो दोस्तों। अब 6 नंबर हम लेके चलते हैं। 6 नंबर में हमारा कर रहा है कि 1 से लेकर 99,999 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा, के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। ठीक है दोस्तों, कितना करा, 1 से लेके 99,999 के बीच जितनी भी अभाज्य संख्याएं होंगी उनके गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। तो आप जानते हैं कि अभाज्य संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है, तो 2 से स्टार्ट होती है। अभी तक आप लोगों को क्लियर नहीं है तो मैं बार बार आपसे यही राय देता हूँ कि सबसे पहले आप हमारा नंबर सिस्टम का जो भी पहला वीडियो आया था आप उसे ज़रूर देखिए। आपको नंबर्स का जो भी डाउट होगा, जो भी मन में जो भी आपके साथ प्रॉब्लम होगा, सारे के सारे डाउट वहाँ से आपको क्लियर हो जाएंगे और उसके बाद आप इन सवालों को सॉल्व करें तो आपका आसानी से सवाल सॉल्व होने वाला। तो चलिए, अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होता है, फिर दूसरा अभाज्य संख्या 3 था और 5, 7, 8, 9, 10 नहीं था, क्या था, 11 था, 12 नहीं था, 13 था। तो इस तरीके से जो भी होगा आगे जितना भी अभाज्य संख्या होगा 99,999 से कम आगे हम नहीं देखते, हम इतना ही से हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ से सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। सबका गुणनफल करा तो सबका गुणनफल, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। और एकमात्र यही एक अभाज्य संख्या है जो क्या है, सम है। हमने यह भी बताया था। तो ये सम है और यहाँ से हमारा एक 5 का पेयर भी मिल रहा है, 5 भी मिल रहा है। और 5 और सम का अगर गुना करें तो इसका इकाई अंक क्या आने वाला है, तो इसका इकाई अंक 0 आने वाला है। बस सिंपल सा बात है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आप मार ले, इसका इकाई अंक क्या हो गया, 0 हो गया। तो नेक्स्ट सवाल है कि 2 से बड़ी सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। तो 2 से बड़ी सभी अभाज्य संख्या कहाँ कौन कौन सा होगा, सबसे पहले हमें ये देखना है। तो अभाज्य संख्या आप इससे बखूबी वाकिफ़ है, आप नहीं जानते हैं अगर इसे तो हम बार बार हमारा यही सजेशन होता है कि आप हमारे पहले वीडियो को हमेशा ज़रूर देखें। तो चलिए, 2 से बड़ी सभी अभाज्य संख्या का बात करते हैं। तो 2 से बड़ी अभाज्य संख्या कहाँ से होगी, तो 3 से स्टार्ट होगी। और अभाज्य संख्या में 3 होता है, 4 नहीं होता है, 5 होता है, फिर 6 नहीं, 7, 8, 9, 10 नहीं होगा, 11 होगा, 13 होगा। इस तरीके से ये सारे अभाज्य संख्या है और इन्हीं सारी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक बोला जा रहा है। तो हम गुणनफल देख लेते हैं। तो आप यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे कि हम क्या बोले थे कि अभाज्य संख्या में 2 ही एकमात्र ऐसी संख्या है जो क्या है, सम है। तो बाकी बात सारे के सारे अभाज्य संख्या क्या होंगे, तो विषम होंगे। तो इसका मतलब सारे के सारे क्या है, विषम संख्या है। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, अभाज्य संख्या में सारे के सारे विषम होगा। और एक डिजिट यहाँ पे आपको 5 भी मिल रहा है। और हमने क्या बताया अभी इससे पहले मैंने बताया था कि 5 का अगर किसी भी विषम संख्या के साथ गुना कर लो उसका इकाई अंक क्या आने वाला है, तो 5 ही आने वाला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 5 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा 8 नंबर सवाल। 8 नंबर सवाल कह रहा है कि उन सभी संख्याओं के समुच्चय जो 2 से अधिक लेकिन 222 से कम, मतलब 2 से अधिक और 222 से कम, मतलब x का मान वैसा संख्या होगा जो 2 से अधिक और 222 से कम है, इनके गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। तो फिर से हम देख लेते हैं, जैसे कि 2 से अधिक करने का मतलब क्या, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, इस तरीके से। आगे 222 से कम कहाँ तक, 221। तो इनके गुणनफल का इकाई अंक हम फिर से यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इसमें भी 5 और सम संख्या का पेयर 4 सम संख्या का पेयर आ रहा है। तो 5 और सम संख्या का गुणनफल का इकाई अंक क्या होता है, तो 0 होता है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 0। बहुत सिंपल सा सवाल था। चलिए आगे सवाल देख लेते हैं।
नेक्स्ट सवाल है 9 नंबर सवाल की बात करते हैं। 9 नंबर सवाल हमारा 9 नंबर सवाल है कि यदि 433 का गुना 456 के साथ, फिर उसका गुना 43 और उस पे एक यूनिट डिजिट उसका n है, उन संख्या से गुना का इकाई अंक, इसका इकाई अंक अगर n+2 है तो हमें क्या करना है, उस n का मान ज्ञात करना है। तो इस n का मान, और ऑप्शन में इसका दिया हुआ है, ऑप्शन भी हम देख लेंगे क्योंकि ऐसे सवाल ऑप्शन से भी बनते हैं। बी नंबर 8 होगा, सी ऑप्शन है 3 और डी नंबर ऑप्शन 6 है। तो यहाँ से हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि हमें क्या करना है, सबका इकाई अंक देखना है। तो 3 और 6 का, ये हमारा 433 का इकाई अंक कितना 3 होता है, 456 का इकाई अंक कितना 6 हुआ। तो 3 का 6 से गुना करेंगे तो 6 3 18, कितना इसका इकाई अंक कितना 8। फिर इसका इकाई अंक का हम इसके इकाई अंक से गुना करेंगे तो हमारा क्या हुआ 8 गुने n। इसका जो भी इकाई अंक आएगा वो किसके बराबर होगा, तो उसका इकाई अंक n+2 के बराबर होगा। ये उसका इकाई अंक होगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखना दोस्तों, आप इसे बिल्कुल समझें, और दोस्तों अच्छा लग रहा हो तो हमारे वीडियो को शेयर करते रहें। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि चारों ऑप्शन को हम चेक करेंगे। अब चारों ऑप्शन में कौन सा ऐसा डिजिट है जो कि हम n के स्थान पे लेंगे तो हमारा ये जो शर्त कह रहा है वो फुलफिल करे। तो अगर हम 1 लेते हैं n का मान, तो यहाँ से क्या आएगा, इसका यूनिट डिजिट 1 आएगा, लेकिन इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, तो 1 + 2 कितना 3 आएगा। तो 1 तो होगा नहीं। फिर 8 लेते हैं तो 8 इससे गुना करेंगे, इसका इकाई अंक 64 का इकाई अंक कितना होता है 4 होता है। फिर यहाँ से 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, इसका इकाई अंक 0 हो जाएगा, कभी भी दोनों आपस में बराबर नहीं होगा। तो 8 भी हमारा फेल हो गया। अब 3 की बात करते हैं तो 3 लेंगे तो 8 3 24, यहाँ से इकाई अंक क्या आने वाला 4, और यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो यहाँ से इकाई अंक आने वाला कितना 5। तो ये भी आपस में कभी बराबर नहीं होंगे, तो हमारा 3 भी फेल है। अब यहाँ से बस आप करके देखो या ना करके देखो, एक ही ऑप्शन तो बचे हैं, तो एक ऑप्शन बचे हैं वही तो आंसर होगा। करके ही देख लेते, क्या 6 रखेंगे, n के जगह पे हम 6 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 8 6 48, यहाँ से इकाई अंक कितना 8, और यहाँ पे हम 6 पुट करते हैं तो 6 2 8, यहाँ से भी 8, दोनों सेम आ रहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, हमारा 10 नंबर सवाल है। दस नंबर सवाल ये कह रहा है कि 1 का गुना 2 के साथ, का गुना 3 के साथ, का गुना 4 के साथ, गुना 5, गुना 6, गुना 7, गुना 8, गुना 9 और गुना 10, लास्टली 10, और डिवाइडेड बाय 100। ये सारे संख्याओं का गुणनफल का भाग करना है 100 से, तब जाके इनका इकाई अंक क्या होगा। तो ऐसे सवाल को अगर भाग दिया हुआ, अगर भाग देने की बात करें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि सबसे पहले भाग कर ले, तब जाके हम यूनिट डिजिट निकालने का कोशिश करेंगे। तो आप यहाँ से देख रहे होंगे कि ये 10, यहाँ से एक 0 समाप्त हो गया, ठीक है, बचे इसमें 10, तो यहाँ से 5 दूना 10, ये भी समाप्त हो गया। तो हमारा ये समाप्त हो गया, कौन कौन सा डिजिट, कौन कौन सा नंबर, तो 2 5 और 10 ये समाप्त हो गया। तो आप जो भी नंबर्स बचे उन्हीं डिजिट, उनके ही यूनिट डिजिट का हमको गुना करना होगा। तो इसका 1 का 3 के साथ गुना करेंगे, 3 का 4 से गुना करेंगे, 12 का 2 का हम 6 से गुना करेंगे, फिर से 12 का 2, 12 का 7 से गुना करेंगे, 14 का 4 से हम 8 में गुना करेंगे तो 8 चौका 32 का 2, तो 2 का फिर हम 9 से गुना करेंगे तो 9 दूना 18, इसका इकाई अंक कितना 18, तो यहाँ से इकाई अंक क्या आ जाएगा हमारा 18। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 18, ठीक है। चलिए और भी कई सारे सवाल हैं, इस पर हम देख लेते हैं और भी सारे सवाल को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 11 नंबर सवाल की। तो 11 नंबर सवाल हमारा
सवाल ये कह रहा है कि 2 के पावर 51। अब यहाँ से आपने जो भी पीछे हमारा रूल्स, मतलब हमने जो भी रूल पढ़ाए थे, आपने उनको सही से देख लिया तो आप इस सवाल को अब आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। 2 के पावर 51, अब इसका इकाई अंक निकालना है। हमने क्या बोला था रूल्स में कि 0, 1, 5 और 6 ये 4 डिजिट ऐसे हैं जिसका पावर कुछ भी कर लो सेम डिजिट ही आने वाला। मतलब अगर 0 का पावर कुछ भी कर लो 0 ही आएगा, 1 का पावर कुछ भी कर लो 1 ही आएगा, 5 का पावर कुछ भी कर लो 5 ही आएगा, 6 का पावर कुछ भी कर लो 6 ही आने वाला। तो आप एक रूल्स आपने देखा, फिर दूसरा रूल्स हमने बताया था कि 4 का पावर सम करो तो क्या आने वाला, 6 आने वाला है, और 4 का पावर भी सम कर लो तो उसमें क्या आने वाला है, उसका इकाई अंक 4 आने वाला है। और तीसरा रूल यह भी बताते कि उसी तरह 9 का पावर अगर सम करते हैं, 9 का पावर अगर सम करते हैं तो क्या आने वाला है, तो 1 आने वाला है इसका इकाई अंक। और 9 का पावर भी सम करते हैं तो इसका इकाई अंक कितना आने वाला है, तो इसका इकाई अंक 9 आने वाला है। सेम 9 4 की इतनी तरह। और लास्ट रूल हमने दिया था कि 2, 3 और 4, 5, 6 को छोड़ देना, 7 और 8 इन चारों की साइक्लिसिटी 4 की होती है। हमने यह भी करके देखा था। तो इन चारों की साइक्लिसिटी 4 की होती है। तो ये सारे डिजिट अगर किसी भी नंबर के इकाई अंक पे होंगे तो हम क्या करेंगे, हमने बताया था कि इसके पावर में जो भी पावर हो उसके पावर में हम 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हम 4 से डिवाइड करेंगे और मान लेते हैं कि पावर कोई बड़ा बड़ा हो गया, तब 4 से डिवाइड हम कैसे तेजी से करेंगे। तो हमने बताया था कि लास्ट के 2 डिजिट को ही हम क्या करेंगे, 4 से भाग लगा के देखेंगे और वहां से जो शेषफल आएगा वही उसका शेषफल होगा। ठीक है, और हमने यह भी बोला था कि 4 से भाग लगाने के बाद जो शेषफल होगा वही उसका पावर होगा। तो हम यहाँ से 4 से भाग लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका शेषफल कितना हो जाएगा, तो 16 चौका 4 से लगाना है तो 4 इकाई 4, 1 तो 4 दूना 8, यहाँ से शेषफल 3 आएगा। तो 2 का पावर कितना हो जाएगा 3, और 2 का पावर 3 करने का मतलब क्या 8, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 8। तो इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ये 11 का आंसर क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन। अब 12 की बात करते हैं। 12 नंबर सवाल, 12 नंबर सवाल ये है, बारह नंबर सवाल कह रहा है कि 2153 इसका पावर 167 गुना 8267 का पावर 153, इसके गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। तो क्या करेंगे हमने क्या बोला कि 3 और 7 इसकी साइक्लिसिटी कितनी की होती है, 4 की होती है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 4 से भाग लगाना है। सबके पावर में हम क्या कर लेंगे, 4 से भाग लगाएंगे। और 4 से भाग लगाने का तरीका लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग लगाओ, जो शेषफल आएगा वही उसका शेषफल आएगा। तो यहाँ से इसका शेषफल कितना आने वाला है, तो 16 चौका 64, यहाँ से 3 आने वाला है। और यहाँ से कितना आने वाला है रिमाइंडर, तो 4 इकाई 4, 4 तिहाई 12, यहाँ से 1 आने वाला है। तो इसका मतलब अब हमने यह भी बोला था कि शेषफल ही उसका पावर होगा। तो क्या हो जाएगा, 3 का पावर अब शेषफल कितना 3, और यहाँ से 7 का पावर शेषफल कितना 1। तो 3 का पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा 27, 27 का यूनिट डिजिट कितना 7, और यहाँ से फिर कितना 7, दोनों का गुणनफल करेंगे तो कितना आएगा 49, यहाँ से इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा तो 49 आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी 9, ऑप्शन नंबर डी 9। चलिए आगे देख लेते हैं 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल कर रहा है, यह भी बिल्कुल उसी टाइप का सवाल है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है दोस्तों। चलिए देख लेते हैं। 137 का पावर 13 और उसका पावर दे रखा है 47। अब कह रहा है कि इसका इकाई अंक निकालें। तो इसका इकाई अंक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम यह भी जानते हैं, फॉर्मूला आप लोग को पता होगा कि a का पावर अगर m है और उसका पावर n है तो इसका मतलब क्या होता है a का पावर m इंटू n। तो हम क्या करेंगे, बस 137 यहाँ से हमको क्या कर लेना है, केवल यूनिट डिजिट को देखना है। 7 का पावर 13, ठीक है, और उसका पावर 47 करने का मतलब वो गुणा में आ जाएगा। और यूनिट डिजिट पे क्या है 7 है, तो इसकी साइक्लिसिटी 4 की होती है, मतलब 4 से डिवाइड करेंगे इसमें
इसके पावर में हम सब में 4 से डिवाइड करके देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से शेषफल कितना आने वाला है, तो 1, और यहाँ से शेषफल कितना आने वाला है, तो यहाँ से शेषफल आने वाला है 3। अब इस दोनों का गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 3 इकाई 3 यानी 7 का पावर 3, और 7 का पावर 3 करने का मतलब 7 49, 49 का यूनिट डिजिट 9, और 9 का 7 से गुना करेंगे तो 63, और 63 का इकाई अंक कितना, 3। तो ये 13 नंबर सवाल, इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 3। तो दोस्तों मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को, आप लोगों से सारे सवाल बनते जा रहे होंगे। अगर जो भी आपको प्रॉब्लम होगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते जाएं, हम आपके जो भी डाउट्स होंगे उसे क्लियर करने का ज़रूर कोशिश करेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। 14 नंबर सवाल है। 14 नंबर सवाल देख लेते हैं कि क्या कह रहा है 14 नंबर सवाल। जैसे 217 इसका पावर 413 है, इंटू 819 इसका पावर 547 है, इंटू 414 इसका पावर में 624 है, फिर लास्ट है 342 इसका पावर 812 दे रखा है। तो इसका इकाई अंक क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, 7 की साइक्लिसिटी 4 की, इसको हम 4 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 12, यहाँ से शेषफल 1, तो 7 का पावर 1 हो जाएगा, गुना 9 का पावर अगर विषम है तो हम क्या बोले थे कि 9 का पावर विषम है तो इसका इकाई अंक कितना होगा, 9 होगा। 4 का पावर अगर सम है तो इसका इकाई अंक कितना होगा, तो 6 होगा। और 2 का साइक्लिसिटी 4 की होती है तो हम क्या करेंगे, 4 से भाग लगाएंगे, 4 से यहाँ भाग लगाएंगे तो शेषफल 0 आएगा। और हमने यह भी बोला था कि अगर शेषफल 0 आता है तो क्या कर लेना, उसका पावर 4 ही होगा। मतलब क्या, शेषफल 0 आवे या 4 आवे बात तो सेम ही है। किसी भी संख्या में अगर हम 4 से भाग लगाते हैं तो शेषफल 0 आए या 4 आए बात तो सेम ही होगा। तो हम क्या कर लेंगे, अगर शेषफल 0 आता है तो उसका पावर 4 ही हमें रख लेना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से यूनिट डिजिट 2 है, 2 का पावर 4 हो गया। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, 7 का पावर 1 मतलब 7, 7 को 9 से गुना करेंगे तो कितना, 63, इसका इकाई अंक कितना, 3, ठीक है। फिर 3 का हम 6 से गुना करेंगे 18, 18 का इकाई अंक 6, और इसका अगर 2 के पावर 4 है तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 के पावर 4 है तो 4 चौका 16, इसका अंक कितना आने वाला है, तो 6 आने वाला है। फिर हम 8 का हम 6 से गुना करेंगे तो 8 6 48, 48 का इकाई अंक कितना, 8। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, 8। तो ये हमारा रहा ऑप्शन नंबर डी, 8। चलिए 13 नंबर सवाल, 14 नंबर सवाल को हमने सोल्व कर लिया। अब 15 नंबर सवाल पे आते हैं। 15 नंबर सवाल, अब ये जो सवाल है, अब इससे थोड़ा सा आपके थोड़े मेथड में क्या होंगे, चेंज करने होंगे, ठीक है। जैसे कि अभी तक हमने जोड़ और गुना का देखा था, अब सवाल है घटाव में। जैसे 3 का पावर 98 है और 3 का पावर 89 है, इसके इकाई का अंक क्या होगा। तो सेम फंडा, पहले तो वो जो भी हम रूल्स जानते हैं इसका, सबसे पहले वो रूल्स अप्लाई करेंगे, उसके बाद जो भी होगा आगे हम देखेंगे। तो सबसे पहले 3 की साइक्लिसिटी 4 की, इसको भी हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, तो यहाँ से हमारा शेषफल 2 आएगा, तो 3 का पावर 2 हो गया। और यहाँ से देखा जाए तो 4, यहाँ से शेषफल 1 आने वाला, तो 3 का पावर 1 हो गया। 3 का पावर 2 मतलब क्या, 9, और 3 का पावर 1 मतलब 3, यहाँ से इकाई कितना आएगा, तो 6 आएगा। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, 6। चलिए आगे 16 नंबर सवाल की हम बात कर लेते हैं। जैसे 16 नंबर सवाल में ये कह रहा है कि 7 के पावर 95 माइनस 3 का पावर 58, ठीक है। 7 का पावर 95 माइनस 3 का पावर 58, इसके यूनिट डिजिट क्या होंगे। तो हम क्या करेंगे, 7 की साइक्लिसिटी भी 4 की होती है, हमने बोला था 4 से डिवाइड करेंगे। 3 की भी साइक्लिसिटी 4 की होती है, 4 से इसमें भी डिवाइड करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ से शेषफल कितना आएगा, तो 4 इकाई 4, 4 दूना 8, 1 और 4 तिहाई 12, शेषफल यहाँ से 3 आने वाला, तो 7 का पावर 3 हो जाएगा। 3 यहाँ से शेषफल कितना आने वाला, तो यहाँ से शेषफल 2 आने वाला, 3 का पावर 2 हो जाएगा। तो यहाँ से देखा जाए
तो 7 का पावर 3 मतलब कितना, 7 सत्ते 49 और 9 सत्ते 63। इसका इकाई कितना आने वाला है, तो 3। इसका इकाई 3 आने वाला है और इसका इकाई कितना, 9। अब यहाँ से देखा जाए तो घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। और दोस्तों आपको यह बात याद रखना है कि कभी भी किसी भी नंबर्स का यूनिट डिजिट निगेटिव नहीं हो सकता, ऋणात्मक कभी भी नहीं हो सकता। अगर ऐसा आया, अगर ऐसी परिस्थिति आई तो हमें क्या कर लेना है, जो भी डिजिट्स आएंगे उसमें 10 ऐड कर लेना, ठीक है। आप इस बात को नोट में ज़रूर लिख लें कि यदि कोई भी डिजिट निगेटिव आता हो तो उसमें हम क्या कर लेंगे, 10 ऐड कर लेंगे। तो 10 ऐड करने के बाद क्या हो गया, 4। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा, ऑप्शन नंबर बी 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 16 नंबर हो गया, अब 17 नंबर की बात कर लेते हैं। तो 17 नंबर सवाल है, 17 नंबर सवाल ये है कि 87, 35 इनसे बनी संख्या, इसका पावर कितना दे रखा है, इसका पावर 827 प्लस 1693, इसका पावर है 469 गुणा में 7339, इसका पावर है 1256 माइनस 244, इसका पावर 311 है, ठीक है। और गुना 5827 935, ये रहा हमारा सवाल। अब यहाँ से पूछा जा रहा है कि इनके इकाई अंक पे कौन से अंक आएंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इकाई अंक पर इसका 5 है। इकाई अंक ही तो देखना है, बाकी बात किसी को मुझे नहीं देखना है, केवल इकाई अंक को देखना है। इकाई अंक पे क्या है, 5 है और 5 का पावर कुछ भी कर लो, क्या आने वाला है, 5 आने वाला है। बीच में प्लस है तो प्लस, और 3 की साइक्लिसिटी 4 की होती है, तो हम क्या करेंगे, इसके पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। तो 16 चौका 64 और 16 चौका 64, तो क्या हो जाएगा यहाँ से आपका 4 2 7 चौका 28, मतलब यहाँ से शेषफल क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। तो इसका इकाई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। तो आगे देखेंगे तो आगे हमारा 9 है, इकाई अंक पे क्या है, 9 है, और पावर में क्या है, सम है। तो 9 का पावर अगर सम करते हैं तो इसका इकाई अंक कितना आएगा, 1 आएगा। फिर आगे क्या है, 4 है, 4 का पावर अगर विषम है तो हमने क्या बोला था कि इकाई अंक 6 आएगा। फिर 7 की साइक्लिसिटी 4 की होती है, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना, 8 चौका 32, यहाँ से आ जाएगा शेषफल 3, मतलब 7 का पावर 3। अब यहाँ से देखा जाए तो 5 3 कितना, 8 गुना इसको देखा जाए तो कितना हो जाएगा, तो माइनस का 5, 1 में से 6 जाएगा तो माइनस का 5, ठीक है। और यहाँ से देखा जाए 7 का पावर 3, इसका इकाई कितना आएगा, तो 3 आएगा। और हमने क्या बोला था कि यूनिट डिजिट कभी भी माइनस में नहीं आता है, निगेटिव कभी भी नहीं होता है यूनिट डिजिट। तो क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम उसमें 10 ऐड करेंगे। तो -5 प्लस 10 ऐड हमने किया तो क्या आ जाएगा, यहाँ से सबसे पहले इन दोनों का गुना करेंगे तो 8 3 24, इसका इकाई कितना, 4, और इसको हमने ऐड किया तो कितना आएगा, 5 और 5 को 4 से हम गुना करेंगे, 5 को भी सम संख्या से गुना करने पर क्या आता है, इसका अंक 0 ही आता। तो ये हमारा आंसर हुआ। इसका अंक कितना आ जाएगा, तो 0। सॉरी दोस्तों, हमने इसमें कहीं जरूर गड़बड़ कर लिया हमने। आप उस सवाल को, इस सवाल को एक बार फिर से रिकॉल कर लेते। जैसे हमने 5 का पावर कुछ भी कर लो, 5 हो गया। 3 का पावर ये हमारा दे रखा है, 3 की साइक्लिसिटी 4 की होती है, 4 से हमने डिवाइड किया तो 4 इकाई 4 2, 7 चौका 28, क्या आ गया, तो 1 3 हो गया, ठीक है। 9 का पावर अगर भी सम तो 1, 4 का पावर भी सम, यहाँ से 4 का पावर भी सम तो क्या होगा, 4। तो अब जाके सवाल सही होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4, यहाँ से आपका 3 आ जाएगा, -3, और -3 में प्लस 10 ऐड करते हो तो क्या आ जाएगा आपका, तो यहाँ से आपका 7 आ जाएगा, और 7 को 4 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 28, इसका ही कहीं क्या आएगा, 8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 17 का ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। कितना, इकाई अंक 8। चलिए 17 हो गया। कुछ और सवाल हम देख लेते हैं। अब बात करते हैं 18 नंबर सवाल की। चलिए दोस्तों,
18 नंबर सवाल 18 नंबर सवाल है कि 11 का पावर 1, 12 का पावर 2, 14 का पावर 4, इसी तरीके से 15 का पावर 5 और 16 का पावर 6। तो इनके योगफल का इकाई अंक क्या होगा? ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले 1 का पावर कुछ भी कर लो, इसका इकाई अंक क्या आने वाला है? 1 आने वाला। 2 का पावर 2 करेंगे तो क्या होगा? 4 होगा, इसका अंक क्या हो जाएगा? 4। 3 का पावर 3, 3 तिहाई 9, 9 तिया 27, इसका अंक 4। 4 का पावर अब सम करते हो तो क्या हो जाएगा? इसका अंक 6। 5 का पावर कुछ भी कर लो, 5 आने वाला। 6 का पावर कुछ भी कर लो, 6 आने वाला, इसका अंक। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो 4 और 1 5, यहाँ से इकाई कितना आ जाएगा? 5, 7 5 12, 12 का इकाई कितना? 2, 6 2 8, इसका अंक 8 आ गया। 8 5 40, इसका अंक सॉरी कितना हो जाएगा? तो 4 1 5, 5 और 7 5 12, इसका अंक 2 है। 2 को हम 6 से ऐड करेंगे तो कितना? 8, और 8 को हम 5 में ऐड करेंगे तो 13, यहाँ से इकाई 3 आने वाला। 3 को हम 6 में ऐड करेंगे तो कितना? इकाई 9 आने वाला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 9। तो इस तरीके से हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे 18 नंबर हो गया, 19 नंबर हम सवाल देख लेते हैं। 1-2 सवाल और करेंगे और टाइम ज़्यादा होने की वजह से हम फिर इस चैप्टर को हम अगले पार्ट में लेके आएंगे। तो चलिए देख लेते हैं अगला सवाल। 19 नंबर हमारा सवाल है 3 के पावर 6 इंटू 4 के पावर 7 इंटू 6 के पावर 3 इंटू 7 के पावर 4 इंटू 8 टू द पावर 2 इंटू 4 टू द पावर 5। अब इसका इकाई अंक क्या होगा? तो हम क्या करेंगे? 3 का पावर 6 है, 3 की साइक्लिसिटी 4 की होती है, तो 4 से भाग लाएंगे तो 3 का पावर 2, यहाँ से शेष पर उसका 2 आएगा तो पावर में 2 हो जाएगा। 7 का भी सम पावर है तो क्या आएगा? 4 का भी सम पावर है तो इसका अंक 4 ही आएगा। 6 का पावर कुछ भी कर लो, 6 आएगा। 7 का पावर 4 है, 7 का पावर 4 है तो क्या हो जाएगा? 7 49 9 9 81, इसका अंक 1 आने वाला है। 8 का पावर 2 8 8 64, इसका 4, और 4 का पावर भी सम कर लो 4। अब यहाँ से कितना आएगा? तो यहाँ से 9 आने वाला, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9, 9 का हम 4 से गुना करेंगे 36, 36 का अंक 6, फिर 36, 36 का अंक 6, 6 का 1 से गुना करेंगे 6, फिर 6 को 4 से गुना करेंगे 24, 24 का अंक 4, फिर 4 से गुना करेंगे तो 4 4 16, इसका अंक 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए 6 इज द आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब 20 नंबर सवाल की बात करते हैं। तो 20 नंबर सवाल हमारा 20 नंबर सवाल है कि यदि 3333 के पावर n है, ठीक है, यदि 33 का पावर n का इकाई अंक, इसका इकाई अंक 7 है, ठीक है, इसका इकाई अंक कितना है? 7 है। तो हमें क्या निकालना है? 7 7 7, इसके पावर n का इकाई अंक ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं, ऐसे सवाल कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले आप क्या देख रहे हो? n 3, यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है? इकाई अंक क्या है? 3 है। तो 3 का पावर n, इसका इकाई अंक कितना है? 7 है। यही तो आंसर सवाल में दे रखा। और आप 3 का पावर ऐसे कौन से पावर लोगे, ऐसे कौन सी संख्या लोगे पावर में कि उसका सॉल्यूशन करने पर उसका इकाई अंक 7 हो जाए? तो आप जानते हो 2 रखेंगे तो नहीं होगा, 9 हो जाएगा, 9 तिया 27, 3 रखेंगे तो इसका अंक क्या होगा? 7, इसका इकाई अंक 7 होगा। तो यहाँ से आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि n का मान कितना हो गया? 3 हो गया। तो हमको इसका इकाई अंक निकालना, तो इसका इकाई अंक कितना होता है? 7, 7 का पावर n, तो क्या हो जाएगा? 7 का पावर n का मतलब कितना? 3, 7 का पावर 3, 7 का पावर 3 का मतलब 7 49 और 9 7 63, 63 का इकाई अंक कितना होगा? 3 होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का हमारा ये पूरे का पूरा 20 सवाल था यूनिट डिजिट से, और भी कई सारे टाइप्स हैं जो कि हम आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करेंगे।
कई सारे टॉपिक्स हैं, कई सारे टाइप्स हैं। हम सारे टाइप्स को इसमें पढ़ने वाले हैं और बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे। आपको कोई भी सवाल ऐसा नहीं बचेगा जिसमें आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं। तो दोस्तों हमारा वीडियो आज का अच्छा लगा होगा आपको, तो हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और अधिक से अधिक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में दोस्तों अपनी राय भी ज़रूर दें, ताकि हम अपने में जो भी इम्प्रूवमेंट लाना हो उसे हम लाने का कोशिश करें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप लोग इसी तरह से बने रहें। तब तक के लिए बाबा, थैंक यू, टेक केयर।